सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे, बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है, या आपको है? बाप को ज्यादा खुशी है या आपको है? उत्तर दिया किसी ने, दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है, और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है। तो बेहद का बाप हम सदा सहयोगी साथियों को देख रहा है। हा किती मोठा सन्मान आहे। परमेश्वर आपल्याला कोणत्या नजरेने बघतोय कि मेरे सहयोगी साथी बच्चे हैं, भगवान को सहयोग करने वाले, भगवान को मदद करने वाले हम बच्चे हैं। और मदद करने वाले मतलब नौकर के टाइप की मदद नहीं, मदद करने वाले कैसे बच्चे हैं? साथी है उसके, त्याचे साथीदार मदतगार आहे आपण। हा किती मोठा सन्मान परमेश्वर आपल्याला देतोय। आपल्याला कोणत्या लेवलवरती त्यांनी आता ठेवलेलं आहे कि हम भगवान को मदद कर सकते हैं, भगवान के साथी बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं। तो बाबा को कितनी खुशी है? बाबा म्हणता है कि मला जितके बच्चे तितकी खुशी है, आणि तुम्हाला किती खुशी है? डबल खुशी। एक मैं, एक बाबा, या फिर एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा, दोनों को देखकर हम खुश होते हैं। अपने आप को जानकर हम खुश होते हैं कि हम कौन हैं, हम देवकुल की महान आत्मा है, और भगवान को देखकर खुश होते हैं। तो बाबा म्हणते तुम्हाला डबल खुशी आहे, आणि मला खुशी किती आहे? जितके माझे बच्चे तितकी खुशी। और हर एक बच्चे को देखकर बाबा खुश होता है, क्योंकि हम कोटों में कोई आत्मा है, करोड़ों मधून एक आपण आत्मा है, विशेष निवड झालेले आत्मे आपण। और ऐसे बच्चे महान बच्चे हैं जो भगवान के बनते हैं। तो हर एक का भाग्य नहीं है, करोड़ों मधून एक जन बाबा निवडतो, आणि त्याच्यामध्ये आपला नंबर लागलेला है। तो बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा को तो अपना तख्त भी नहीं है, म्हणजे स्वतःचं शरीर नहीं है, कधी तो राज्य करत नहीं या दुनियावरती। लेकिन हमारे पास कितने तख्त है? हर जन्म में हमें तख्त मिलता है नया, वो तो है ही। लेकिन अभी का अगर सोचे हम, तो हम अपने तख्त पर विराजमान है, अपने तख्त पर विराजमान है, और बाबा के दिल तख्त पर विराजमान है। बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती आपण विराजमान आहे, आणि भविष्यामध्ये विश्वाची बादशाहीचा तख्त भेटणार आहे।
तो बाबा को तो ये तीनों तख्त नहीं है, भ्रुकुटी का तख्त नहीं है, अकाल तख्त, दिल तख्त नहीं है, भगवान खुद ही हम उसके दिल पे विराजमान हैं, और विश्व की बादशाही का तख्त भी बाबा के पास नहीं है। तो हम इतने भाग्यवान बच्चे हैं जिनका पार्ट भगवान से भी अच्छा पार्ट है, अगर हम अपने हिसाब से सोचे तो, कि हमें दुनिया की बादशाही का तख्त है, हमें अपना शरीर मिलता है हर जन्म में, और यहां बैठकर हम बाबा से मिलन मना सकते हैं, और हम बाबा के दिल पर राज करते हैं। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, और ऐसे आत्माओं को देखकर भगवान खुश होते हैं। कोटों में कोई आत्माओं को देखकर भगवान खुश होता है। तो भगवान को खुशी होती है, हमें कितनी खुशी है। भगवान को हमारा भाग्य देखकर खुशी होती है। जे त्याला उपभोगायचं नाहीये ते भाग्य, बच्चांचं भाग्य बघून त्याला खुशी होते, तर ज्यांना उपभोगायचं ते भाग्य, त्यांना किती खुशी व्हायला पाहिजे। तो बाबा म्हणता है बाप की खुशी सदा काल की है। बाबा की खुशी कैसे? बाबा सदा आनंद का सागर है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? सदा काल की है या कभी परिस्थिति ठीक है तो खुश है, गड़बड़ हो गई तो फिर खुशी गायब। बाबा म्हणते असं होतं का? बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। नाराज राहून आपण ब्राह्मण बनून नहीं राहू शकत। अगर अंदर से खुश है तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन चल रहा है, नहीं तो संपूर्ण जाएगी। तो सदा खुश रहना है, और ब्राह्मण जीवन है इसका मतलब खुशी है, और खुशी है तो ब्राह्मण जीवन कंटिन्यू है। दोन्हीचा संबंध। और अविनाशी खुशी, कभी कभी वाली नहीं। खुशी कैसे होनी चाहिए? अविनाशी, कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। जसे श्वासाची गती पण एकदम फास्ट व्हायला लागली किंवा एकदम कमी चालतोय श्वास, तर ते पण चांगलं नाहीये। तर तसं बाबा म्हणताय, ये कभी 50% खुशी रहते, कभी 100% खूप खुश राहता, कधी कधी खुशी पण आणि नाराजी पण सोबत सोबत चालतं। तो बाबा म्हणताय ये नीचे ऊपर रहना है। जैसे श्वास नीचे ऊपर हो जाता है, वैसे ये खुशी नीचे ऊपर हो जाए तो वो जीवन संगमयुगी जीवन नहीं कहेंगे, ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। याच्या पुढे काय राहिलं मग आता? शरीर भी चला जाए तो खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी कहाँ है? आत्मा में खुशी है। शरीर चला जाए लेकिन मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूं। मेरे अंदर खुशी सदा रहनी चाहिए। मैं आत्मा हूं। शरीर भी चला जाए तो मैं आत्मा खुश रहू। मग याच्यापेक्षा काय लिमिट पाहिजे? मग याच्यापेक्षा काय संकट येईल आणि काय दुःख येईल? शरीर चला जाए तो भी खुश रहना है। तर मग आपण छोटे छोटे प्रॉब्लेम मध्ये परेशान होऊन जातो, नाराज होऊन जातो, टेंशन घेतो। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें खुश रहना है, सदा हर परिस्थिति में खुश रहना है। ये ब्राह्मण जीवन है। भगवान के घर में हम रहते हैं। भगवान ने हमें अपना बना लिया है। भगवान की गोदी में रहने वाले हम बच्चे हैं। भगवान ने हमको एडॉप्ट किया है। हम भगवान के बच्चे हैं। मैं आत्मा, शरीर नहीं। शरीर तो जैसा है वैसा है, लेकिन मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, और खुशी मुझ आत्मा में है। खुशी मेरा अधिकार है। खुशी हा माझा भाग आहे, आत्म्याचा भाग आहे हा खुशी म्हणजे। शरीर कसंही राहील आणि कसंही राहणार आहे, कलियुगातलं शरीर आहे। पर खुशी तो आत्मा का खजाना है।
तो इस खजाने को हमें खत्म नहीं होने देना है। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? कभी कभी वाले, कभी कभी खुशी, कभी कभी गम. बाबांनी 2 नोव्हेंबरच्या मुरलीमध्ये, बाबा मिलनच्या मुरलीमध्ये आपल्याला सांगितलं की मैं बच्चों से ये शब्द वापस लेना चाहता हूं. कभी कभी, कभी कभी खुशी रहती है, कभी कभी गम रहता है, कधी कधी असं होऊन जातं, असं परिस्थितीच अशी, मग व्यक्तीच असा, हे असंच झालं. तो ये जो कभी कभी हमारी स्थिति अप डाउन होती है, बाबा म्हणते हे कभी कभी बंद करा. सदा खुश रहना है. भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने अलग कर दिया है, कलयुग से निकाल लिया है, तो हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? और हमें सदा खुश रहना है. प्रॉब्लेम नाहीये, सगळं नॉर्मल चाललेलं आहे, तर मग दुनियावाले पण खुश राहतात. मग ज्ञानाचा फायदा काय? ते तर असंही खुश राहतात सगळं ठीक चाललेलं आहे. तर ते डिस्टर्ब केव्हा होतात? जेव्हा काहीतरी गडबड झालेली आहे, काहीतरी चुकीचं झालेलं आहे, काहीतरी मनासारखं नाही झालेलं आहे. तो हमें ज्ञान में बाबा यही सिखाता है, बाहर कुछ भी होता रहेगा, बाहर परिस्थितियां तो आनी ही है, अप डाउन तो होना ही है, गड़बड़ तो होनी ही है, हिसाब किताब तो सामने आना ही है, पेपर तो होना ही है, प्रॉब्लम तो आनी ही है, बीमारी तो आनी ही है. वो तो बाहर है. लेकिन तुम्हें बाबा हमें सिखाता है कि तुम्हें अंदर सदा खुश रहना है, और उसके लिए आनंद के सागर से कनेक्शन है हमारा. जितना चाहिए उतना आनंद हम उससे खींच सकते हैं. तो इतना सुंदर रास्ता है हमारे पास, इतना सुंदर उपाय है. आनंद का खजाना जिसके पास है वो पूरा का पूरा हमारा हो गया है. तो हम दुनिया वालों से अलग है. हमें परिस्थिति आए तो उसमें तो डबल खुश होना चाहिए कि मेरा हिसाब क्लियर हो रहा है, मेरा बाबा से एक और अच्छा कनेक्शन जुड़ जाएगा अभी. तो ये दुनिया वालों में और हमारे में बहुत बड़ा फर्क है, फर्क होना चाहिए. म्हणून बाबा म्हणतात की ये मैं बच्चों से ये कभी कभी शब्द वापस लेना चाहता हूं कि ये होना ही नहीं चाहिए. कभी कभी असं झालं, हे झालं, ते झालं, म्हणून मग माझी स्थिती गडबड झाली, मूड ऑफ झाला, उदास झालो. ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए. कभी कभी सदा खुश, सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी. उस दिन बाबा ने समझाया था, आज बाबा पक्का करा रहा है और वार्निंग दे रहा है आगे के लिए. बाबा ने पक्का करा लिया कि मैं अभी कभी कभी शब्द वापस लेना चाहता हूं बच्चों से. पक्का करा लिया था, फिर भी अगर नहीं हुआ है तो बाबा को आगे के लिए वार्निंग देनी पड़ रही है. बाबा म्हणता है कि कभी कभी वाले पास विथ ऑनर, सदा खुशी में रहने वाले, कभी कभी नहीं, सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, सन्मानासहित पास होऊन आरामात परमधाम मध्ये जातील. जायचं तर सगळ्यांना आहे. और जो कभी कभी खुशी में रहने वाले, कभी कभी खुशी में रहने वाले, इसका मतलब नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो चार्जिंग नहीं होणार तेवढी. चार्जिंग नहीं होणार तो धर्मराजपुरी को पास करना पड़ेगा. और बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों को धर्मराजपुरी में जाना पड़े. वो धर्मराजपुरी तो दुनिया वालों के लिए है, पीछे आने वालों के लिए है, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, जो बच्चा बनकर नहीं रहा बाबा का, बनकर भी बाबा समझ में आने के बाद भी, या बाबा ही समझा नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए धर्मराजपुरी है. लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ये चाहता है कि अभी धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, सीधा मेरे साथ चलना है, बाबा के साथी बनकर हमें चलना है. यहाँ रुककर धर्मराजपुरी में हिसाब देकर हमें आगे नहीं बढ़ना है. बाबा के साथ में हलका होकर आराम से परमधाम में पोहोचना है. आपण स्वतःला बघायचंय तसं, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला परमधाम मध्ये जायचंय. मी आत्मा, बाबा मला घ्यायला आलेला आहे आणि मी आनंदात बाबांच्या सोबत परमधाम मध्ये जातोय. नाही तर काय होणार आहे? इथं अटकावं लागेल आणि अशा सजा भोगाव्या लागतील
की जसं आपल्याला असं अनुभव होईल की जन्म जन्मांतरापासून मी सजा भोगतोय. तो बाबा नहीं चाहता है, इसलिए बाबा कहता है खुश रहो. और खुशी के लिए बाबा ने पिछली मुरली में, संडे की मुरली में कहा था कि प्रश्न चित्त नहीं रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है. सदा प्रसन्न, सदा प्रसन्न, सदा संतुष्टता को धारण करना है. तो ये संतुष्टता रहेगी, खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, उसमें सब कुछ है. काय पाहिजे अजून? और उसके लिए सबसे मुख्य बात बाबा ने हमें समझाई थी आते ही इस सीजन की बाबा मिलन की पहली मुरली में, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दो. व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, ज्ञान के ही संकल्प चलेंगे हमारे अंदर, या अच्छे ही संकल्प चलेंगे, तो फिर खुशी तो गायब हो ही नहीं सकती है. खुशी गायब केव्हा होते? जेव्हा काहीतरी व्यर्थ चाललेलं, काहीतरी विकारांचे गडबड आहे. तो आज की मुरली का टाइटल भी था कि सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो. और उसके लिए बाबा आज और एक उपाय सुझा रहा है कि वैराग्य वृत्ति को धारण करना है. उसके आधार से हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं. व्यर्थ और पुराने संस्कार जो द्वापर से बने हैं उनको समाप्त करेंगे तो सदा खुश रह पाएंगे हम. उसके लिए मूल बात है वैराग्य वृत्ति. भगवान आ गया है हमें लेने के लिए. दुनिया का महापरिवर्तन का समय आ गया है. कलयुग समाप्त हो रहा है, सतयुग आने वाला है. तो मुझे इस दुनिया से अब वैराग्य, म्हणजे करायचं सगळं, राहायचं इथंच आहे पण न्यारा बनून. तो पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं. तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? तर मग कोणी उत्तर दिलं किंवा सगळ्यांनी उत्तर दिलं असेल तिथे साथ चलने वाले. आप सब कैसे हैं? कौन है? साथ चलने वाले हैं. तो बाबा पुढे लगेच म्हणताय ऐसा चार्ट है, साथ तो चलना है. हाँ तो बोल दिया, लेकिन क्या वैसी स्थिति है कि मेरे साथ चल सको? अगर नहीं है तो हम आज भी अभी भी बना सकते हैं. अभी भी बाबा समय दे रहा है. आज बाबा ये बात कह रहा है, मतलब हमें आगे से अगर वो स्थिति बना ले हम, तो हम बाबा के साथ में बहुत आराम से जा सकते हैं. और बाबा के साथ में आराम से जाना ये तो लास्ट में हमें मिलेगा. लेकिन अगर हम यहाँ पे खुश रहे, अभी खुश रहे, तो प्रॉब्लेम नहीं है. क्या प्रॉब्लेम है खुश रहने में? खूप चांगलं आहे खुश राहिलो आपण आता. तर पुढे ती रिझल्ट तर येणार आहे की बाबांच्या सोबत आरामात जाऊ. पण आपल्याला इथं आनंदी राहिलं तर काय प्रॉब्लेम है? खुश रहने के लिए तो बाबा कह रहा है. और जो होना है, ड्रामा फिक्स है. तो खुश रहने में हमारा क्या जाएगा? सदा खुश रहना है. स्वतःला हे आपण असे प्रश्न विचारले पाहिजे. बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा. उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए. जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे. लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? समय समाप्तीचा जवळ आलेला आहे. आता काय चाललं पाहिजे? बाबा म्हणतात तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा चलना चाहिए, कैसी कौन सी लहर होनी चाहिए? उत्तर दिलं कोणी? वैराग्य की. कौन सी लहर चाहिए? वैराग्य की. राग आणि वैराग्य या दोन शब्द. राग म्हणजे अटकलेलो आपण, अटॅचमेंट, मोहामध्ये फसलेलो आहे. आणि वैराग्य म्हणजे डिटैचमेंट, न्यारा. बाबा हमें यही सिखाता है, तुम्हें न्यारा और प्यारा बनकर रहना है, कमल फूल के समान राहायचं आहे. वैराग्य म्हणजे असं नाही की आता आपल्याला लगेच जायचंय. वैराग्याचा अर्थ बाबा हे शिकवतो आपल्याला कि न्यारा और प्यारा बनकर रहना है, कमल पुष्प के जैसा. तो बाबा म्हणता है कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना
सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है। स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य चाहिए. हातचं वैराग्य तर कोणालाही येतं, तेही आता कमी झालेलं आहे. पण पहिले तर एक बिलकुल क्लिअर सन्नाटा होऊन जायचा. कोणाचे जर मृत्यू झाल्याचं ऐकलं तर एकदम असं वाटायचं काही पडलेलं नाहीये. आता ते नॉर्मल झालेलं आहे कोरोनापासून. कोरोनामुळे हे व्हायला पाहिजे होतं की त्यावेळेला तर किती जणांना वैराग्य होतं की काही खरं नाहीये, सगळं सोडून जायचंय, आपलं असंच होईल एखाद दिवस, हे सगळं. आणि ते बिलकुल तो काळ होता त्यावेळेला बिलकुल वैराग्याच्या स्थितीमध्ये होते सगळे. आणि असं वाटलं होतं की सगळं बदलून जाईल, आता परिवर्तन होऊन जाईल, लोक बदलून जातील. तर उलट तेव्हापासून ते काही जे ज्यांना शिकायचं ते शिकले, पण बरेच जण अजून जास्त बिगड़ून गेले तेव्हापासून. वो जो स्थिति होनी चाहिए थी वैराग्य आना चाहिए था और वो कंटिन्यू होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. तो वो हद का वैराग्य था. क्योंकि और बाबा हमें जो वैराग्य सिखाता है वो बेहद का वैराग्य और ज्ञान के आधार से वैराग्य है कि अभी इस दुनिया का ही अंतिम समय आ गया है. मेरा तुम्हारा इसका उसका नहीं, सारी दुनिया का ही अंतिम समय आ गया है. अभी दुनिया परिवर्तन होनी है. तर दुनिया परिवर्तन व्हायची आहे, तर आपल्याला तिथं तसं त्या स्थितीमध्ये राहायला जायचंय. तर तशी स्थिती आपल्याला इथं बनवायची. ये है सच्चा वैराग्य कि हमें वहां के लिए अपने आप को यहां तैयार करना है कि दुनिया बदलने वाली है, मुझे यहां से अपने घर में जाना है और वहां से नीचे पार्ट बजाने बहुत सुंदर दुनिया में आना है. ये जो दिखाई देता है आंखों से वो कुछ भी रहने वाला नहीं है, सारा विस्तार है. मैं आत्मा अपने घर चली जाऊंगी अपने संस्कारों सहित, अपने भाग्य के सहित, और फिर मुझे नीचे आना है. ये है सच्चा वैराग्य, बेहद का वैराग्य. तो जितना सेवा का उमंग उत्साह उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है. क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना. तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती. जर तुमच्यामध्येच वैराग्य नाहीये तर दुनियावाल्यामध्ये कसं येईल. आपण कसं दुनियावाल्यांना जसं ते त्यांची जी स्थिती झालेली ती कशामुळे झालेली, बाबा म्हणताय त्यांचं वैराग्य तर त्यांना राहिलेलंच नाही आता, जे आलं होतं अल्पकाळासाठी. क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बेहद की वैराग्य वृत्ती नहीं बनी है. आपल्याद्वारेच तर त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होणार आहे. आपल्यामध्ये ते परिवर्तन, तो न्यारापण दिसला पाहिजे, तेव्हा त्यांची पण वृत्ती तशी होऊन जाईल. आणि बाबांनी सांगितलेले की शेवटी असं होणार आहे की सगळ्यांना असं वाटेल की आता ही दुनिया नाही राहिली पाहिजे, आता ही दुनिया नाही राहिली पाहिजे, राहण्यालायक नाही राहिलेली आहे. तर ते संपूर्ण जगाचं बेहदचं ते वैराग्य होऊन जाईल त्यावेळेला. लेकिन उसका आधार क्या है? हम बच्चों का वैराग्य, वैराग्य की अवस्था, न्यारी अवस्था. तर तेव्हा त्यांना पण संकल्प ते येतील आणि मग महापरिवर्तन होऊन जाईल. तो समय को समीप लाने वाली हम आत्माएं हैं. वो तो ड्रामा अनुसार आएगा, लेकिन हमें आगे होकर उसमें निमित्त बनकर अपना भाग्य बना लेना है. और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता. बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है. अगर समय प्रमाण या सरकमस्टेंस प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए. परिस्थिती आली आणि आपल्याला वैराग्य आलं नाही, आता काही खरं नाही. तो बाबा म्हणतात वो समय को मार्क्स मिल जाएंगे, आपको थोडी मिलेंगे. तशी वेळ आली म्हणून तुम्हाला तशी भावना निर्माण झाली. पण हे ज्ञानाच्या आधाराने वैराग्य बुद्धीमध्ये असलं पाहिजे आपल्या. परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया. परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया. परिस्थिति खत्म, परिस्थिती आली, खूप मोठी बिमारी आहे, असं वाटतं की आता बस अभी तो जाना है हमको. आणि मग आपण खूप नॉर्मल झाली, तब्येत ठीक झाली, मग पुन्हा पहिल्यासारखी तशा प्रकारचे विचार. मग तेच ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है. यहाँ का विस्तार कलयुग का. तो बाबा कह रहे ये तुम्हारा ये सब नॉर्मल स्थिति सदा रहनी चाहिए
कि अब ये दुनिया ही समाप्त होने वाली, मुझे निमित्त मात्र कुछ करना है, जो भी जरूरी बातें हैं वो सब कुछ करनी है, मेरे कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन उसमें फंस कर नहीं, अटक कर नहीं, न्यारा रहकर। तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। वैराग्य खंडित होणं म्हणजे काय की एखाद्या गोष्टीमध्ये आपल्याला चांगलं झालं, चांगली गोष्ट झाली तर आपल्याला बरं वाटणं, कोणी महिमा केली ती महिमा आपण स्वीकारणं, त्यानंतर काही नुकसान झालं तर आपल्याला त्रास होणं त्याचा, एखादी काही गोष्ट चुकीची झाली तर त्यामुळे आपण परेशान होणं, तो ये है वैराग्य खंडित होणं। त्या परिस्थितीच्या प्रभावामध्ये आपण आलो, न्यारा नहीं राहू शकलो, यह है वैराग्य खंडित होना। और वो वैराग्य खंडित होने का मुख्य कारण है देह भान। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता हूं, अचल अडोल रह सकता हूं। मेरी अडोलता खत्म हो गई, मैं हलचल में आ गया, इसका मतलब मैं देहभान में हूं। सूक्ष्म सूक्ष्म गोष्टी बाबा आपल्याला समजवतो कि वैराग्य खंडित हो जाता है, उसका कारण है, मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता। सगळ्यात पहिले वैराग्य कशाचं करायचंय, देह भान। म्हणजे प्रॅक्टिस काय करावी लागेल आपल्याला जास्त, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां अकाल तख्त पर विराजमान हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। स्वतःला बघायचे, स्वतःमधून किरण निघताना बघायचे, नुसतं मैं आत्मा हूं नाही, रट्टा नाही, मैं आत्मा हूं, चमकता सितारा स्वतःला बघायचे, अनुभवायचे, मैं ही वो हूं जिसके बारे में बाबा बात करता है, जिसके बारे में बाबा कहता है कि तुम सिंहासन पर बैठे हो अंदर। मैं अपना सिंहासन नहीं देख सकता हूं, बाबा को पता है मैं अंदर सिंहासन पर बैठी हुई राजा आत्मा हूं। तो उस सोच से, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो बाबा म्हणते वैराग्य खंडित नहीं होगा, सदा काल तुम न्यारे और प्यारे बनकर रहेंगे। देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्प काल का होता है। संबंध से वैराग्य यह बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। संबंधों से वैराग्य कोणी म्हणतात, काही पडलेलं नाही आता नात्या गोत्यांमध्ये, ते तो दुनिया वाले पण म्हणायला लागलेले आता, क्योंकि हर एक को पता चल गया है कि हर एक स्वार्थ है, हर एक का किसी न किसी प्रकार का रिश्ते नातों में। तो बाबा म्हणते त्यांनाही वैराग्य येतं, तुम्हाला वैराग्य आलं रिश्ते नात्यांशी तर काय त्याच्यात विशेष है। हमें बाबा सिखाता है कि रिश्ते नातों में फंसना नहीं है, लेकिन सेवा सबकी करनी है। ये बाबा हमें बैलेंस सिखाता है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं, संबंध से वैराग्य, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप है, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। आत्मिक स्थिती ऑटोमॅटिक झाली पाहिजे, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचं, बाबा शिकवतो। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, शरीर आहे म्हणून ते पदार्थ, वस्तू, व्यक्ती, वैभव जे काही आहे, संबंध, नाते गोते या शरीराच्या मुळे। आपण आत्मा निराकार परमधाम मध्ये जेव्हा है तेव्हा हे काहीच नहीं है। शरीर के हिसाब से ये सारी बातें आई है, तो हमें डिटैच उन बातों से होना है, उन बातों से न्यारा होना है जो शरीर के हिसाब से हमने जोड़ ली है बाद में, ये यहां आने के बाद, नीचे आने के बाद।
चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं है। देह के जो पुराने संस्कार है, आता संस्कार तर आत्म्यामध्ये, बाबा म्हणतात देह के जो पुराने संस्कार है, म्हणजे जे शरीर भानामुळे संस्कार आलेले आपल्यामध्ये द्वापरपासून, त्याच्यामुळे बाबा म्हणताय त्या गोष्टींपासून वैराग्य येणं आवश्यक आहे। जे शरीराच्या भानामध्ये आलो द्वापरपासून आपण, आणि त्यामुळे जे संस्कार बनले त्याचं वैराग्य येणं आवश्यक है। संस्कार हमारे कौन से होने चाहिए? दैवी संस्कार होने चाहिए, दिव्य गुणों के संस्कार होने चाहिए। 7 गुणों वाले संस्कार और स्वभाव हमें बनाना है। जो द्वापर से बना ये सब बाहर का है, देहभान के कारण आया है, उसको हमें मिटाना है और अपने ओरिजिनल स्थिति में पहुंचना है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने या व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। तो बाबा म्हणते चाहते तो है कि हम ऐसे रहे जैसे बाबा कहता है, लेकिन वो खींचते हैं अपनी तरफ। लेकिन हमें भी राजा बनकर रहना है। संस्कार कितना भी खींचे, हमें राजा बनकर रहना है। बाबा जैसे सिखाता है वैसे ही चलना है। अब तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहां न कहां अंश मात्र रहे हुए, छिपे हुए हैं। वह समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करे, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमान। अगर हम देही अभिमान स्थिति में, आत्मिक स्थिति में है तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। तो इसका मतलब ही है कि अंदर कहीं दबा पड़ा है, अंश थोडासा आहे पण ते परिस्थितीनुसार बाहेर पडतं मोठ्या रूपामध्ये। तो इस देहभान को हमें समाप्त करना है। उसके कारण जो संस्कार आए हैं उनको समाप्त कर देना है बिना किसी बहाने के। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल है। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेज पुल है? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज पुल हुए? नॉलेज पुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। जसा बाबा ज्ञानाचा सागर आहे तसं आपल्याला ज्ञान स्वरूप बनून राहायचंय। तीच ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये ज्ञान त्या ज्या परिस्थितीनुसार जे आवश्यक आहे ते आपल्या बुद्धीमध्ये असलं पाहिजे, चाललं पाहिजे त्यावेळेला। लेकिन बाबा म्हणतात नॉलेज फुल नॉलेज जे बाबामध्ये ते माझ्यामध्ये, याच्या ऐवजी कधी कधी काय होतं, नॉलेज पुल बनून जातं। पुल म्हणजे ओढणे, इंग्लिश शब्द आहे पुल, ओढणे, खेचणे। तर ज्ञानाला खेचावं लागतं कि हाँ होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, ऐसा तो हाँ ये तो बाबा ने बराबर कहा है, लेकिन क्या करूं, ऐसा होना तो चाहिए। तो बाबा मध्ये नॉलेज को खींचने वाले बन जाते हैं। आणि नॉलेजफुल म्हणजे सदा त्या स्थितीमध्ये जे बाबांनी सांगितलं तसं आपलं चाललेलं आहे। परिस्थितीमध्ये काय विचार करायचं सगळं बाबा शिकवतो। प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मुरलीमध्ये भेटतं।
प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आपण काय करायला पाहिजे, मी आत्मा म्हणून काय करायला पाहिजे, हे सगळं बाबा आपल्याला शिकवतो. तो हमें ये बिल्कुल वो क्लियरिटी रहनी चाहिए कि बाबा ने जो कहा है वैसा मेरा जीवन अभी मुझे बनाना है, मेरा ही फायदा है, बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है समझाने में. डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी बनना. जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है. इसमें अलबेलापन है. चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा. तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया. कोणत्याही बाबतीत, कोणत्याही विकारांच्या बाबतीत काय म्हणतात, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा. वेळेवरती बरोबर होऊन जाईल, सगळं आम्ही व्यवस्थित करू, बिलकुल सेट होऊन जाऊ, आम्ही बाबाचं सांगतो तसं करू. तो बाबा म्हणते समय शिक्षक है या बाबा शिक्षक है आपका? वो समय तो दुनिया वालों को भी सिखाने वाला है. परिस्थितीनुसार त्यांना जसं कोरोनामध्ये वैराग्य आलं तसं ऑटोमॅटिक येणार आहे त्यांना. तशीच जे काही विकारांपासून दूर राहायचंय सगळं सगळं होऊन जाईल ऑटोमॅटिक परिस्थितीनुसार. वेळ ती जी समय होती, कोरोनाचा जो वेळ होता त्यावेळेला लोकांना बरोबर लक्षात आलं की आपण बाहेरचं नाही खायला पाहिजे, हे नाही खायला पाहिजे, ते नाही करायला पाहिजे, इकडं नाही जायला पाहिजे, तिकडं नाही जायला पाहिजे. ते तर ऑटोमेटिक झालं. तो समय ने कर दिया वो बराबर उनको. लेकिन यहाँ पर बाबा हमें सिखाता है, बाबा सिखाता है ये नहीं करना है, इससे ये होता है, वो नहीं करना है, उससे वो होता है, ये नुकसान हो जाएगा, अभी जमा करने का समय है, अभी अपने आप को घाटे में नहीं डालना है, कमाई करनी है. ये शिक्षक के रूप में बाबा हमें सिखाता है, जिससे हमारी रेकॉर्डिंग हो जाएगी अच्छी. वेळेमुळे काही केलं आपण, वेळ तशी आहे म्हणून काही केलं आपण, तर त्याच्यातून आपलं जमा काहीच होणार नाही, जीरो जमा होईल. लेकिन समय वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाबा के कहने पर कर रहे हैं, तो हम जमा कर रहे हैं बैंक में, इंश्योरेंस कर रहे हैं अपना. आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है. तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा. बाप को भी दिलासा देते हैं, बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं कि फिकर नहीं करो, हो जाएगा, बाबा करून घेऊ आम्ही, तुम्ही टेंशन नका घेऊ. ऐसे बच्चे, जो बच्चे बाबा से बातचीत करते, बाबा को भी ऐसा दिलासा देते हैं की बाबा टेन्शन नका घेऊ, तुम्ही इतकं सांगता आम्हाला रोज 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 रोज, आम्ही करून घेऊ, बरोबर होऊन जाईल. ये बाबा को भी भगवान को दिलासा देते हैं. समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे तो समय को शिक्षक बनाना यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है. बाबा म्हणते आप मास्टर, मैं रचयिता और आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, ये सारा विश्व आपकी रचना है. तो आपको ये बोलना शोभा नहीं देता है कि समय पर कर लूंगा, म्हणजे ती वेळ मला शिकवेल, ये शोभता नहीं है. बाबा म्हणता है अच्छा लगता है नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, या मास्टर रचयिता को शोभा नहीं शोभता है. तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है. जैसे सेवा में खुशी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है. इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ. कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो. बाबा म्हणतात तुम्हीच होते, तुम्हीच केलेले, तुम्हीच स्वतःला संपूर्ण बनवलेले, तुम्हीच स्वतः वैराग्य वृत्तीमध्ये राहून न्यारा आणि प्यारा बनून या विश्वाची सेवा केलेली आहे. परिवर्तन करणारे तुम्हीच आहे, तुमच्याशिवाय कोणीच नाही, दुसरं कोणीच नाही. तुम्हालाच करायचंय पुन्हा, ही तुमच्यावरच जबाबदारी आहे. तुम्हीच इतके श्रेष्ठ आत्मे की तुम्हाला हे सगळं करायचंय, दुसरं कोणी येणार नाहीये. जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो. चाहे कितने भी साधन प्राप्त है, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो. साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो. बाबा म्हणते साधन मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सत्कार करेंगे लोग, महिमा करेंगे, बहुत सारे साधन वस्तु मिल जाएगी आपको, लेकिन इसमें वैराग्य वृत्ति कम, कशातच अटकायचं नाहीये.
तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। फक्त सेवेमध्ये पण नुसती सेवा नाही, सेवा म्हणून सेवा चाललेली म्हणून नाही, बेहदची वैराग्य वृत्ती दिसली पाहिजे, न्यारा आणि प्यारा पण दिसला पाहिजे त्याच्यातून। तो आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तर आदि रत्न जे पहले होते, दादिया, भाई, मोठे वरिष्ठ 350 भाई बहिणी कराची मध्ये, साधनं भरपूर होते, पण त्यांना वैराग्य वृत्ती मध्ये होते ते, आणि त्यामुळे सेवा झाली, फाउंडेशन पक्का बनला। आता या ज्ञानाचा फाउंडेशन पक्का बनला, यज्ञाचा फाउंडेशन पक्का बनला। आता नवी दुनिया आणायची, त्याचं फाउंडेशन इथं सुरुवात आहे त्याची, इथं त्याचं मूळ आहे। तो इसके लिए भी वैराग्य वृत्ति चाहिए, न्यारा और प्यारा बन जाए सभी बच्चे। साधन ही नहीं है और कहो हमको वैराग्य है, तो कौन मानेगा? तुझ्याकडे साधन सुविधा नहीं आणि म्हणतात आम्ही त्याग केलेला आहे। नाहीच आहे तर काय त्याग? जब है हमारे पास सब कुछ, उसका त्याग हमें करना है। वो है वैराग्य वृत्ति, वो है न्यारा और प्यारा। भले यूज करे, लेकिन उसमें अटक के नहीं, फंस के नहीं, मेरेपन से नहीं। साधन हो और वैराग्य हो, साधन हो और वैराग्य, उससे डिटैच। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ती की बात है। वृत्ती कशी ठेवायची त्याच्यामध्ये अटकायचं नाही, वापरायचं आहे पण अटकायचं नाही त्याच्यामध्ये। साधन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ही स्थिती। कशावरच अवलंबून नाही राहायचं, कारण शेवटी कोणतं साधन कामात नहीं येणार आहे। लेकिन बाबा म्हणते जब तक साधन है तब तक उसे यूज कर सकते हैं। आपके कर्म का और योग का फल है, आपको साधन मिलेंगे, पण अटकू नका त्याच्यामध्ये। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए, न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे। सेकंड में आत्मिक स्थिति, बाबा म्हणते जब तक साधनों में फंसे हुए हैं, वैराग्य वृत्ति नहीं है, वस्तु व्यक्ति वैभव में बुद्धि है, तो एक सेकंड में अशरीरी नहीं हो सकते हैं। और अंतिम पेपर में पास होना है, एक सेकंड में अशरीरी होना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है, पण ते जो तोपर्यंत होणार नाही जोपर्यंत न्यारा आणि प्यारा नहीं बनले, वैराग्य वृत्ति नहीं आली, तो सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धरणी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। जसं जमीन जर सुपीक असेल तर बीज टाकलं त्याच्यामध्ये तर व्यवस्थितपणे ते फळतं फुलतं, चांगली जमीन असेल तर, सुपीक जमीन असेल तर। तसं बाबा म्हणताय ही वैराग्य वृत्तीला जमीन समजा। तुमची वैराग्य वृत्ती झाली, कोणतंही बीज टाका शुभ संकल्पाचं, ते फलीभूत नक्की होईल। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे? बाबा म्हणते चेक करा आता काय करायचंय, काय करायचंय आणि पक्क करायचंय कि हमें न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। तो अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे, जहां चाहिए, जैसा चाहिए, वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, विल पावर संपूर्ण इच्छा शक्ती पाहिजे।
संपूर्ण आत्मविश्वास पाहिजे आपल्या स्वतःवरती. स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क. कोणतेही संकल्प चाललेले त्याला लगेच आपण मालक बनून स्टॉप करू शकतो. संकल्प मनामध्ये चाललेले, मनाचा मी मालक आहे, स्टॉप, बस बंद, बस याच्यावर विचार नहीं करायचा मला आता, स्टॉप. और ड्रामा की बिंदी लगा देना है. सबसे पहला और सबसे इजी उपाय है ड्रामा की बिंदी. कोई भी संकल्प चल रहा है, ड्रामा और बाबा. ड्रामा है, बाबा देख लेगा, बस. हे फुल स्टॉप लावण्याचं सगळ्यात इजी साधन आहे. तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क. बंद करायचे पण काहीतरी प्रश्न त्याच्यामधून नाही निर्माण झाला पाहिजे. फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप. जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके. चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है. संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए. व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए. जिस स्थिति में सेट होना है उस स्थिति में सेट होना आ जाए हमें 1 सेकंड में. तर हे आपल्याला प्रॅक्टिस करावी लागेल. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्वाची प्रॅक्टिस, मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ में है. बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं. योगी नहीं होते, योद्धे होते. की काहीतरी बाबांची आठवण करायची पण व्यर्थ काहीतरी चाललेले, पुढचा काहीतरी विचार, काय करायचे त्याचे विचार, याचा विचार त्याचा विचार. ये युद्ध है. योग में बैठते युद्ध नहीं चलनी चाहिए, युद्ध समाप्त. हम 5 मिनट भी बाबा को याद करने बैठे, कुछ भी नहीं आना चाहिए. 1 घंटा बाबा को याद करने बैठे, अगर हमारे पास समय है, हम सोच कर बैठ जाए कि बाबा को याद करना है, उस समय दूसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए. युद्ध नहीं चलनी चाहिए उस समय. योगी नहीं होते, योद्धे होते. और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी. सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है. इसको कहते हैं विल पावर. विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनाते हैं, प्लान बनते हैं 10 और प्रॅक्टिकल में होते हैं 5. हे करायचे, ते करायचे, ते करायचे, ते करायचे. बाबांनी जे सांगितलं ते सगळ्या 10 गोष्टी बुद्धीमध्ये, पण बाबा म्हणते सगळ्या पूर्ण नाही होत कारण विल पावर नाहीये. सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है. तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है ऐसे अनुभव हो. संकल्प किया और अनुभव हो की हुआ पड़ा आहे ड्राम्यामध्ये, म्हणून तर मला संकल्प आला आणि होणार आहे नक्की. शुभ संकल्प, अपने पुरुषार्थ के संकल्प, सेवा के संकल्प, याच्यामध्ये संकल्प केला आणि बुद्धीमध्ये क्लिअर पाहिजे, हुआ ही पड़ा है, होणारच है, निश्चित है. नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रोरियान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है, सवेरे सवेरे बाबा से अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, आज दिन भर में हम ऐसा करेंगे, जो आपने कहा वैसा ही करेंगे. और फिर रात होती है तो क्या होता है, बाबा बोलते रिजल्ट क्या होती है, क्या वैसा होता है पूरा सारे दिन भर में. बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है. वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है. बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं. कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे. खुश हो जाते हैं. म्हणजे मी खुश होऊन जातो बच्चांच्या गोष्टी ऐकून, पण दिवसभरामध्ये ते प्रॅक्टिकल मध्ये व्हायला पाहिजे. बाबांची ही इच्छा है. हॉल में पीछे बैठने वालों से बाबा कह रहा है, फिर पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना. मागे बसलेले म्हणजे मग फक्त समोरच्यांसाठी नाही, बाबा म्हणते मी सगळ्यांना बघतोय आणि सगळ्यांसाठी हे सांगतोय. मागचं म्हणजे आपण पुरुषार्थामध्ये मागे किंवा लास्टला आलेलं अशा हिशोबाचं, एक तर हॉलच्या हिशोबाने बाबा म्हणताय, पण आपल्याला असं समजायचं की आपण शेवटी आलेलो आहे आणि बाबा आपल्याला हे सगळं शिकवतोय. आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे, बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो. क्यों, दूसरे को चांस देना, यह सेवा की ना तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है. कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादिया होती ना तो जरा सा. बाबा म्हणताय की काही काहींच्या मनामध्ये येतं आपण पण दादी व्हायला पाहिजे होतं, आपण पण ते पुढे राहिलो असतो, बाबांच्या जवळ बसलो असतो, बाबांची दृष्टी घेतली असती डायरेक्ट, बाबांशी बोललो असतो आपण डायरेक्ट, हम भी अगर दादिया होती. तो बाबा म्हणताय कि हमारी स्थिति पर है सब कुछ,
बाबा से मिलन, बाबा से प्राप्ती, हमारी जो स्थिती, असं नाही की पार्ट कोणाचं कसं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचा पार्ट आहे. पण कुठे बसलेले याच्यावरती काही अवलंबून नाही. आपण कोणत्या स्थितीमध्ये, याच्यातून आपण बाबांकडून जे खेचायचं ते खेचू शकतो चांगल्या स्थितीमध्ये राहून. तो लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो. बाबा म्हणता है सब मेरे दिल में है, सब मेरे दिल पर. बहुत बड़ा दिल तख्त है बाबा का. और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है. तो दिल तख्त नशीन है ना. कहां भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे केबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो. कहां भी कोई भी बैठा है, मन कैसा है, उसके बुद्धि कहां चल रही है, आत्मिक स्थिति क्या है, उस पर बाबा की प्राप्ति डिपेंड है. क्या प्राप्त होगा बाबा से, वो स्थिति पर है, कहां बैठे उस पर नहीं. अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा, वहाँ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.